बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टॉपिक है जेनेरिक प्रोग्रामिंग और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग से मुराद ऐसी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हमें स्पेसिफिक की बजाय हम जेनेरिक प्रोग्राम लिखते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि हम उसको कोड को बाद में यूज़ कर सकते हैं और भी कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो देखते हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट जनरलाइजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि कई जगहों पे यूज़ हो सकें, सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पे नहीं बल्कि कई सिनेरियोज़ में उनको हम यूज़ कर सकें, so that they can be easily reused in a wide variety of situations. Generics is the idea to allow type, integer, string and user defined types to be parameter to methods, classes and interfaces. मिसाल के तौर पे दो फंक्शन है आपका, जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी, आपको याद होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग की बजाय हम ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ़ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हों तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। एक फंक्शन है, दो पैरामीटर ले रहा है, ये दोनों इंट टाइप के हैं, ठीक है। एक और फंक्शन है, वो दो पैरामीटर ले रहा है, दोनों फ्लोट टाइप के हैं, फंक्शन बना दिए दो। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग अलाउ करती है कि आप दो की बजाय एक फंक्शन बनाएं, दो डिफरेंट डाटा टाइप्स को वो टैकल कर लेगा, ठीक है जी। For example, classes like an array, map, etc. which can be used using generics effectively, we can use them for any type. तो C++ में क्लास और फंक्शन टेम्पलेट्स के ज़रिए से हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग को अचीव करते हैं। आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग बिकॉज दे मेक द जनरलाइजेशन पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइसिंग एफिशिएंसी, ठीक है जी। एडवांटेज क्या क्या है इसके? कोड रीयूजेबल हो जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग हमें नहीं करनी पड़ती, मैंने आपको भी एग्जांपल भी दी, और आप इसको एक दफ़ा लिखते हैं और बार बार कई जगहों पे इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। फंक्शन टेम्पलेट जो कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग की एक मेथड है, टाइप है फंक्शन टेम्पलेट। वैसे भी टेम्पलेट हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जनरल हो। आमतौर पे अक्सर स्टूडेंट्स या डिफरेंट पीपल कहते हैं जी हमें सीवी का कोई टेम्पलेट मिल जाए ताकि हम अपना सीवी बना लें, ठीक है। उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन सारा कुछ लिखेंगे, और लेकिन उसको स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट क्या है? वी राइट अ जेनेरिक फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स आर सॉर्ट, मैक्स, मिन, प्रिंट, अरे वगैरह। जैसे ये आप एक एग्जांपल देखें, प्रोग्राम देखें, इसमें ये हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया। टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ होता है, उसके बाद टाइप नेम ये जेनेरिक है, यहाँ पे कोई भी टाइप आ सकती है। टी इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये टी इसकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन में हमने इसको यूज़ कर लिया, फंक्शन है माई मैक्स, ठीक है। ओवरलोडिंग में हम सम का फंक्शन हमने देखा था, ऐड का फंक्शन देखा था, जो दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर ले रहा था, ठीक है जी। अब इसकी रिटर्न टाइप है फंक्शन की टी, जो कि कोई भी टाइप हो सकती है, एनी टाइप। रिटर्न टाइप टी है, और ये जो पैरामीटर ले रहा है ये भी दो ले रहा है, एक्स और वाई, और दोनों पैरामीटर ऑफ टाइप टी, ठीक है जी। और ये रिटर्न करेगा x ग्रेटर देन y अगर है। ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया, टर्नरी ऑपरेटर विच इज इक्वलेंट टू इफ कंडीशन। ये पहले कंडीशन लग गई, इफ एल्स के बराबर होता है, ये कंडीशन लग गई, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर तो ये ट्रू होगा तो ये वाला केस चलेगा, ये वाला x रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होगा तो फिर y रिटर्न होगा। ये इफ एल्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, टर्नरी ऑपरेटर। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, साथ कॉलन आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये फंक्शन है माई मैक्स, इसमें रिटर्न टाइप देखें टी है, इसमें पैरामीटर टी टाइप के हैं। अब ये
टेम्पलेट है, इसको अगर मेन फंक्शन में यूज किया जाता है, ये देखें, कॉल माई मैक्स फॉर इंट, कॉल किया गया माई मैक्स, और ये आपने यहाँ पे टाइप बतानी है स्क्वायर एंगल ब्रैकेट्स में, जिस टाइप के लिए आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, आमतौर पे ये कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आप इन टाइप्स को इंट टाइप में यानी कि इन टाइप के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये 3 और 7 पास होगा माई मैक्स फंक्शन को, तो आप देखें यहाँ पे 3 और 7 टाइप क्या हो जाएगी, इंट। हमने चूंकि वहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में इंट कहा, तो टाइप नेम क्या हो गई, इंट, टाइप नेम इंट, और इंट टाइप का मतलब टी है, तो इसकी रिटर्न टाइप भी इंट हो जाएगी, ये पैरामीटर भी इंट टाइप के ही लेगा। ठीक है जी, तो 3 और 7 जब उसको पास हुए, तो यहाँ पे उसने चेक लगाया हुआ है x इज ग्रेटर देन y, तो डेफिनेटली 3 और 7 x 3 है y 7 है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, रिटर्न क्या होगा, y। ठीक है, तो यहाँ पे ये y रिटर्न हो जाएगा और ये साथ प्रिंट भी हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा 7। इसी तरह से ये डबल के लिए कॉल किया गया, वहाँ पे माई मैक्स फंक्शन में रिटर्न टाइप भी डबल हो गई और पैरामीटर्स की टाइप भी डबल हो गई। अब फंक्शन एक है, टेम्पलेट फंक्शन एक फंक्शन है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स को टैकल कर रहा है। इट इज अवॉइडिंग ओवरलोडिंग। ठीक है, इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, इट इज राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम्स। तो 3.0 7.0 पास हो गए आर्ग्यूमेंट्स, और वहाँ पे उसकी टेम्पलेट की वजह से टाइप भी डबल हो गई, और इसको कंपेयर किया, अगेन जो रिटर्न होगा 7 रिटर्न हो जाएगा 7.0। और उसके बाद ये फंक्शन है यहाँ पे 4, ये 4 के लिए कॉल होगा। 2 इसमें करेक्टर्स पास हुए जी और ई, और इसमें वो देखेगा किसकी जो आस की वैल्यू है वो क्या है, किसकी आस की वैल्यू बड़ी है। तो जब ये जी को और ई को कंपेयर करेगा, तो जी और ई चूँकि ये स्मॉल हैं और जी की वैल्यू बड़ी है, ई के बाद जी आता है। ठीक है, ई के बाद जी आता है, जी की वैल्यू बड़ी है, तो ये रिटर्न कर देगा जी। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो 7, पहले कॉल पे 7, दूसरी कॉल पे 7, तीसरी कॉल पे जी मिलेगा। ये है फंक्शन टेम्पलेट। इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। इसी तरह से फंक्शन टेम्पलेट्स के अलावा क्लास टेम्पलेट्स भी हैं। लाइक फंक्शन टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट्स आर यूजफुल व्हेन अ क्लास डिफाइंस समथिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा टाइप, कैन बी यूजफुल फॉर क्लासेस लाइक लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, स्टैक, क्यू, अरे। ये डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, स्टैक, क्यू, अरे वगैरह। तो इन जगहों पे हम क्लास टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्पलेट अरे क्लास। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक अगेन टेम्पलेट बनाया, टाइप नेम टी, और ये क्लास बनाई, अरे क्लास का नेम है, इसमें ये प्राइवेट स्कोप आ गया, टी टाइप का एक पॉइंटर बना दिया, और ये एक साइज वेरिएबल ले लिया। पब्लिक स्कोप में टी टाइप की अरे बना दी है। आप अगेन देख लें, जो टाइप नेम जब इसको कॉल किया जाएगा क्लास टेम्पलेट को, जो टाइप वहाँ पे पास की जाएगी वही टाइप ये बन जाएगी। इस टाइप की एक अरे भी बना ली। ठीक है जी, और उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन को, या प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे उसने सिर्फ एक डेक्लेरेशन दे दी। डेफिनेटली प्रिंट फंक्शन बाद में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब ये एक और अरे टी, चूँकि क्लास है अरे टी, और इसका एक ये फंक्शन अरे, इसको इम्प्लीमेंट, इसका जो है सॉरी कंस्ट्रक्टर है, इसको इम्प्लीमेंट किया। और कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये एक अरे ले रहा है टी टाइप की और एक इंट ले रहा है एस, और फर्दर इसने पॉइंटर में ये एक नया टी टाइप का एक अरे डिक्लेयर किया, बनाया। साइज एक वेरिएबल है, उसमें एस उसने असाइन कर दिया। चूँकि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो साइज जो है ये क्लास का एक डाटा मेंबर है।
फॉर लूप लगा दिया और इस फॉर लूप के ज़रिए से अरे को फिल कर लिया। फिर एक और जो है ये कंस्ट्रक्टर आ गया और इसमें भी फॉर लूप के ज़रिए से अरे को फिल कर लिया। अब मेन फंक्शन में क्या किया जी, यहाँ पे हमने कॉल किया अरे ऑफ 5, एक अरे बनाई, उसमें 1 2 3 4 5 ये हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया और इंट के लिए कॉल कर लिया। डेफिनेटली जब हमने इसको इंट के लिए कॉल करना है तो हमने अरे जो देनी है वो भी इंट टाइप की देनी है, ठीक है जी। और इसका जो साइज़ है वो 5 दे दिया। अब यही जो 5 और ए डबल आर चूँकि पूरी अरे है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बनाया, अरे टाइप की क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम ए रखा और उसमें 2 पैरामीटर्स जो दिए वो पूरी एक अरे है ए डबल आर के नाम से और एक उसका साइज़ है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये अरे इसको असाइन हो गई, साइज़ इसको असाइन हो गया वेरिएबल को, और जो आपको सिनेरियो बताया है एक उसने नई एक अरे बनाई टाइप ऑफ टी। अब टी क्या है, इंट, ठीक है। साइज़ ऑफ एस क्या है 5 और उसने इस अरे को फिल कर दिया। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा फिर ए डॉट प्रिंट फंक्शन जब कॉल होगा तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। इट इज़ क्लास टेम्पलेट। अच्छा जी, ये था क्लास टेम्पलेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेलिवेंट स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL is a set of C++ template classes to provide common programming to data structure and functions such as list, stack, array. It is a library of container class, algorithm, iterator and function. ये डिफरेंट इसमें डिफरेंट टाइप के STL अवेलेबल हैं। कंटेनर है, एल्गोरिदम्स हैं, आइट्रेटर्स हैं और फंक्शंस हैं। इट इज़ अ जनरलाइज्ड लाइब्रेरी एंड सो इट्स कंपोनेंट्स आर पैरामीटराइज्ड। इसकी जो टाइप्स वो बता दी, 4 टाइप्स हैं STL की, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की। उसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में कंटेनर क्लास आ जाती है। द STL contains सीक्वेंस कंटेनर्स एंड एसोसिएटिव कंटेनर्स। 2 तरह के कंटेनर्स हैं, एक सीक्वेंस हैं, एक एसोसिएटिव हैं। सीक्वेंस का आपको आइडिया है, जैसे हमारे सीक्वेंसेस होते हैं, और सीक्वेंस में वेक्टर है, DQ है और लिस्ट आ जाती है। फिर एसोसिएटिव, इसमें सेट है, मल्टी सेट है, मैप है, मल्टी मैप है, और एक आध कोई इसमें और भी इसकी एसोसिएटिव कंटेनर्स में आ जाते हैं। तीसरे कंटेनर्स हैं डिराइव्ड कंटेनर, जिनको कंटेनर अडाप्टर भी कहते हैं। ये डिराइव्ड हैं इन दोनों से, सीक्वेंस और एसोसिएटिव से। इसमें स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, प्रायोरिटी क्यू आ जाता है। तो ये कंटेनर STL लाइब्रेरी में कंटेनर इसका एक पार्ट है। उसके अलावा एल्गोरिदम्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आर प्रोवाइडेड इन द STL, ईच इम्प्लीमेंटेड टू रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ आइट्रेटर। और इसमें कई तरह के आपके सर्चिंग और एल्गोरिदम है, सर्च एल्गोरिदम, सॉर्ट एल्गोरिदम। म्यूटेटिंग एल्गोरिदम्स हैं, नॉन म्यूटेटिंग एल्गोरिदम हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सेट एल्गोरिदम, रिलेशनल एल्गोरिदम। Next is functions. The STL includes classes that overload the function call operator. Instances of such classes are called functors or function objects. Functors allow the behavior of associated function to be parameterized and can be used to keep associated per functor. और इसकी जो नेक्स्ट टाइप है आइट्रेटर है। अब आइट्रेटर 5 तरह के होते हैं। एक इनपुट आइट्रेटर्स हैं, आउटपुट आइट्रेटर्स हैं, फॉरवर्ड आइट्रेटर्स हैं, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स हैं, रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स हैं। इनपुट आइट्रेटर दैट कैन ओनली बी यूज टू रीड अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, आउटपुट यूज टू राइट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, फॉरवर्ड दैट कैन बी रीड राइट टू और मूव फॉरवर्ड, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी। जाहिर बात है हर जो नेक्स्ट आइट्रेटर है वो उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा लार्जर है, ठीक है जी। बाई डायरेक्शनल लाइक फॉरवर्ड आइट्रेटर्स, फॉरवर्ड की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है बट कैन आल्सो मूव बैकवर्ड्स। रैंडम दैट कैन मूव फ्रीली एनी नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन ऑपरेशन,
ये दोनों साइड्स पे रैंडमली मूव कर सकता है, तो हर आइटरेटर प्रीवियस आइटरेटर से ज़्यादा फंक्शनैलिटी रखता है। तो ये टॉपिक था, इसमें हमने जेनेरिक प्रोग्रामिंग देखी, और जेनेरिक प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो इट वाज ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स।